ईरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की बहुत बड़ी धमकी। ईरानी गार्ड से जुड़े टेलीग्राम चैनलों पर किया गया पोस्ट। सबसे कम वक्त में एटम बना सकता है ईरान। ईरान मिसाइल से न्यूयॉर्क को जहन्नुम बना सकता है। लीजिए यहां पर सीधे आइए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान बनाएगा न्यूक्लियर हथियार। यहां पर यह इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियर हथियार ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने उस पर हमला किया तो वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। नंबर 1, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 2 टेलीग्राम चैनलों ने पोस्ट किया है कि ईरान सबसे कम टाइम में एटम बम बना सकता है। टेलीग्राम चैनलों के वीडियो के साथ पोस्ट किया ईरान के सोते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड कब जागेंगे। सीधे चलिए इस खबर के साथ इसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के साथ। सर, हर कोई एक दूसरे को डराने पे तुला है। वहां चाइना डरा रहा है, पोस्चरिंग कर रहा है, यहां पर ईरान डरा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, और मैं बड़ा अलग सवाल पूछ रहा हूं, ये सभी खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से डरे हुए हैं और फिर भी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं? और एक और खबर जोड़ दीजिए साथ में कि अमेरिका की साउथ कोरिया के साथ बातचीत हो रही है। वहां कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की भी संभावना है इन द फ्यूचर। तो एक तरफ अमेरिका है न्यूक्लियर पावर, एक तरफ है चाइना, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर पावर। इधर से आप देख रहे हैं कि तेहरान में वो कहते हैं कि हम इतना ज्यादा हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है कि हम किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन बना सकते। इसका सम टोटल देखें अगर आप, तो सब अब बातें कर रहे हैं नॉट फ्रॉम कन्वेंशनल वॉर पॉइंट ऑफ व्यू बट न्यूक्लियर वॉर। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू द ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। एवरी सिंगल कंट्री इज नाउ ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर पावर। चाइना अपना न्यूक्लियर दिखा रहा है, तेहरान अपना दिखा रहा है, नॉर्थ कोरिया अपना दिखाता है। सब देशों में हो क्या रहा है ये मेरी तो समझ से बाहर है। आपने जिस तरीके से दिखाया कि एक स्पेस का मलबा गिर गया, दिस इज समथिंग सो इररिस्पॉन्सिबल। इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े वहाँ के वर्ल्ड लीडर, और वो ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये मलबा कहीं गिर जाता किसी शहर के ऊपर तो क्या तबाही होती, किसी शिप के ऊपर गिर जाता तो क्या तबाही होती। पूरा जो इंडियन ओशन है वो तो वॉरशिप से भरा हुआ है इस समय। वहाँ इनके फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर आर वी हेडिंग। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द रियली न्यूक्लियर वॉर? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का एक पॉइंट समझ लीजिए आप, अगर एक किसी ने किसी पावर का न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन की एक्सचेंज शुरू हो जाएगी। तेहरान ने कह दिया, लेकिन सर देखिए आप इनकी पोस्चरिंग की अंदाजा लगाइए। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गलती हो गई तो क्या होगा? हाँ, लेकिन आप इनकी, मैं आपको बता रहा हूं इनकी पोस्चरिंग कहां तक जा रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज चल रही है। ईरानी गार्ड्स की 5 वेस्टर्न प्रोविंस में बड़ी ट्रेनिंग चल रही है। दिखाइए, न्यूज एजेंसी IRNA से टॉप ईरानी कमांडर का दावा, ड्रिल में ईरान के इंटेलिजेंस को सुधारने की ट्रेनिंग। ये बड़ी खबर, ईरान की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और खबर दिखाने जा रहा हूं जिसका अभी जनरल शंकर प्रसाद सर ने बताया कि अमेरिका और साउथ कोरिया की ट्रेनिंग ईरान के गार्ड्स के बीच में। ये यहां पर ये बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा 50-50 में रखें इसको। दीज आर फाइल फुटेज। न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक ड्रिल में ईरान के इंटेलिजेंस को सुधारने की ट्रेनिंग चल रही है। एक तरफ ये वॉर ड्रिल चल रही है, दूसरी तरफ एक बड़ी वॉर ड्रिल की तैयारी हो रही है। सीधे आइए, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूएस साउथ कोरिया की बड़ी स्ट्रैटेजी। वॉर ड्रिल का दायरा बढ़ाएंगे यूएस साउथ कोरिया। इलाके में स्ट्रैटेजिक वेपन्स भी तैनात करेगा अमेरिका, विजुअल्स के साथ। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती। नॉर्थ कोरिया से खतरे को देखते हुए अलर्ट है बाइडेन। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ईरान की वॉर ट्रेनिंग अपनी तरफ है, साउथ कोरिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल अपनी तरफ है। सोचिए आप ये क्या हो रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर जिसके लिए मैं आशीष के पास जाऊंगा। ईरान रूस को करेगा फाइटर जेट्स के पार्ट्स की सप्लाई। बड़ी खबर, कार्गो और यात्री विमान के पार्ट्स रूस भेजेगा ईरान। यह बड़ी खबर है। और यहां पर ईरान रूस में हर हफ्ते फ्लाइट मूवमेंट भी बढ़ा। एक हफ्ते में रूस ईरान में 35 फ्लाइट्स। मैं सीधे आशीष के पास चलूंगा, सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मेरे साथ, और आशीष को लीजिए। आशीष जी, ये जा रहे हैं, ये सारे सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो लोग रूबल में डील कर रहे हैं। उन्होंने अपना बकायदा एक एक्सचेंज बना लिया है। मतलब एक अलायंस दिख रहा है,
एंटी अमेरिका एंड प्रो अमेरिका। नो डाउट। और इसके बाद जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बाद अमेरिका का एक पोस्चरिंग निकल कर सामने आया था, रशियन फोर्सेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो चीन हो या फिर ईरान। और इसी में इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इन सारे ट्रायंगुलर डोमेन को रशिया बहुत बेहतरीन तरीके से पुश कर रहा है, जिसके तहत में रशिया और ईरान के बीच में ऑफिशियल अग्रीमेंट साइन हो गया है एयरक्राफ्ट के जो कार्गो प्लेन से उसके पार्ट्स को सप्लाई करने का। इसके कई मायने हैं, न केवल सिविल डोमेन में बल्कि मिलिट्री डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में। डायरेक्ट मैसेजिंग है अमेरिका को, और जितने भी फोर्सेस अमेरिका द्वारा साइडलाइन की गई थी या फिर प्रेस अपॉन की गई थी, वो सारे के सारे आज बूस्टर डोज ले रहे हैं रशिया की तरफ से। आप जो बता रही हैं मुझे बहुत अलार्मिंग लग रहा है।